एक शाम जब महर्षि मनु गंगा नदी के तट पर संध्या वंदन कर रहे थे, तभी एक मछली आती है और वो उनसे कहती है कि महर्षि मेरी रक्षा कीजिए। तो महर्षि मनु उसे उठाकर अपने एक बर्तन में रख लेते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया। तो वो मछली बोलती है एक बड़ी मछली उसको परेशान कर रही है। तो वो उसे अपने बर्तन में ही अपने साथ घर ले आते हैं। जब वो सुबह उठ के देखते हैं तो वो मछली बर्तन जितनी बड़ी हो चुकी होती है और उनसे कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, आप मुझे किसी बड़े जगह रखने का इंतजाम कीजिए। तो फिर वो उसे एक तालाब में रख देते हैं। अगले दिन देखते हैं तो मछली तालाब जितनी बड़ी हो जाती है। तो महर्षि मनु उसे उठाकर नदी में रख देते हैं। फिर अगले दिन देखते हैं तो वो नदी जितनी बड़ी हो चुकी होती है। तो महर्षि मनु को बहुत आश्चर्य होता है और वो मछली से पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो इस पर मछली उन्हें अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं स्वयं हरि विष्णु हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ और मैं तुम्हें जल प्रलय के बारे में सचेत करने आया हूँ कि थोड़े ही दिनों में पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, यहाँ रहने के लिए कोई स्थान शेष नहीं होगा। इसलिए तुम एक नौका तैयार करो और उस नौका में अपने सभी परिजनों के साथ सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके बीज उद्भव अपने साथ रखो। और जल प्रलय जब होगा, जब सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, तो उस समय मैं तुम्हें इसी मत्स्य रूप में दिखाई दूंगा और मेरे पीठ पे जो कांटा निकला हुआ है तुम इस कांटे से अपनी नौका को बांध लेना। तो जब जल प्रलय हुआ तो महर्षि मनु ने ऐसा ही किया और कहते हैं कि वो शेष नाग से उन्होंने अपनी नौका को उन मछली से बांध लिया। और जब जल प्रलय खत्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने अपनी संतान वृद्धि करी और हम सभी मनु की ही संतानें हैं, इसीलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। जय श्री राम।